नमस्कार, मैं सत्यम सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर योग साइंस डिपार्टमेंट, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। मैं यहाँ पर 6 साल से कार्यरत हूँ और काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज और कॉल्स आते हैं कि सर नेट जेआरएफ की स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो बनाइए या हमें मार्गदर्शन कीजिए। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इसकी जो है मैसेज करके पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक खास वीडियो बनाऊँ और किस तरह से उसकी स्ट्रैटेजी हो, कैसे नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो और क्या इसका मूल मंत्र हो सकता है, क्या इसकी बुक लिस्ट हो सकती है, कैसे हम इसको मैनेज करके अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आज की खास वीडियो आपके लिए होने वाली है और सबसे पहले इसके अंदर इसको यूजीसी ऑर्गेनाइज कराता है और साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसके अंदर नेट और जेआरएफ अब तक होता रहा है, लेकिन अब इस 2024 में अभी लेटेस्ट में नोटिफिकेशन आया है जिसमें अब 3 कट ऑफ लगा करेंगे, जिसमें एक जो अब तक यूनिवर्सिटी पीएचडी का एंट्रेंस लिया करती थी और फिर उसके बेसिस पे अपनी पीएचडी सीट्स पर एडमिशन होते थे, तो वो अब नहीं हो पाएंगे। वो केवल यूजीसी नेट के द्वारा ही होंगे आने वाले समय से। तो ये ऐसा रूल आ चुका है। तो इसमें 3 कट ऑफ हुआ करेंगी। पहली कट ऑफ जो पहले अक्सर रहती थी जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी। सेकेंड कट ऑफ रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, और जो थर्ड कट ऑफ रहेगी वो केवल नेट के लिए रहेगी और जो केवल पीएचडी कर पाएंगे उसके माध्यम से। और साथ में इस बार से नियम लागू होने वाला है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी अपना सेल्फ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगी और उसके बिहाफ पे ही एडमिशन होंगी नेट के बेसिस पे। सो उसकी स्ट्रैटेजी जो है अब हम शुरू करते हैं। पेपर 1 इसके अंदर जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं और जो 100 नंबर के होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, जो कि जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर के अंदर 10 यूनिट आती हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिकल रीजनिंग, और साथ में आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एक 5 क्वेश्चन भी आते हैं और एक डाटा इंटरप्रिटेशन इसमें होता है। सो 10 यूनिट कुल मिलाकर इसमें होती हैं। इसकी क्या खास स्ट्रैटेजी हो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसमें आप सबसे पहले इसका सिलेबस उठा लीजिए। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का बहुत मायने रखता है प्रिय स्टूडेंट्स। तो आप सबसे पहले सिलेबस ले लीजिए, इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी दोनों अवेलेबल है यूजीसी की वेबसाइट पर। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर का आपको जरूर आकलन करना चाहिए। साथ में जो आपको मुख्य रूप से देखना है वो है प्रीवियस 1 ईयर के पेपर। प्रीवियस 5 ईयर्स का अब मत लेना। यूथ कंपटीशन टाइम की एक बहुत शानदार बुक आती है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूरे 1 साल की आती है, जिसमें 2 साल के पूरे के पूरे सेट्स उसमें जो है सॉल्व रहते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए हर 6 महीने में ये बुक निकाली जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। लास्ट के 5 ईयर्स की ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पुराना एनटीए नहीं पूछता है। तो उसमें करंट बेस्ड भी आजकल आने लगा है, कुछ करंट से रिलेटेड टॉपिक्स भी होते हैं, तो आप उसको उस तरह से तैयार कर सकते हैं। उसमें लगभग 40 से 50 सेट्स होते हैं, उनको सारों को आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको इसका पूरा पैटर्न जानने को मिलेगा और कोई भी क्वेश्चन आपकी आंखों से नहीं बचेगा। वहीं मैं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी की बात करूं तो 10 के 10 यूनिट का जो स्पेसिफिक बुक अगर हम बात करें तो इसमें एक केवीएस मदान बुक होती है। केवीएस मदान इंग्लिश में बहुत अच्छी बुक है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश का कंटेंट बहुत दमदार है। साथ में हिंदी का कंटेंट मुझे इतना खास नहीं लगा। हिंदी भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन उसका जो इंग्लिश का कंटेंट है वो बहुत शानदार है। तो उसको उसमें सारा पेपर वाइज पैटर्न है, हर यूनिट के बाद क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं। साथ में इसकी अलग से भी एक प्रैक्टिस सेट की बुक आती है, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है, और एक प्रैक्टिस सेट की। तो आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हैं जो आपको सूट करती है। एक इसमें ट्रू मैन की बुक आती है, वो इंग्लिश मीडियम के लिए होती है, तो ट्रू मैन की बुक भी आप अगर आपको ठीक लगती है तो वो आप ले सकते हैं। एक तीसरी बुक आती है इसमें दृष्टि आईएएस की, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है इसमें, और उनकी हिंदी मीडियम की बुक बहुत शानदार है, उनका कंटेंट ठीक है। और इंग्लिश मीडियम की मुझे इतनी खास नहीं लगी, हिंदी मीडियम का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। हिंदी मीडियम का इनका दृष्टि पब्लिकेशन का बहुत अच्छा है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो मैंने अक्सर उसमें कंटेंट जो देखा वो ठीक है। तो 3 बुक्स के अलावा आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बाकी प्रीवियस ईयर पेपर के लिए यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक्स हैं 1 ईयर इंग्लिश में जो है 1 ईयर के लिए आती है, और जो 6 मंथ की है वो हर हिंदी के लिए आती है। तो आप केवल 1 ईयर का ले लें और कुछ नहीं। जैसे अभी 2024 है तो आप केवल अभी लेटेस्ट वाले जो 1 ईयर का हुआ है उसका आ जाएगा मार्केट में, उसको आप ले सकते हैं। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलें और ज़्यादा पुराना देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पेपर 1 की तैयारी लोग कम करते हैं, इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो निश्चित ही JRF निकालने में काफ़ी मदद मिलेगी, तो आप इसको कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए आप केवल प्रैक्टिस करें, वही आपके लिए सफिशिएंट होगी। अब हम सेकंड पेपर की स्ट्रैटेजी पे आते हैं। सेकंड पेपर में हमारा योग स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें पूरे में नेट में नहीं होती है। 100 क्वेश्चन 200 अंक, और ओवरऑल जो कंबाइंड टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है। तो इसकी क्या खास स्ट्रैटेजी हो, अगर नेट योग की बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो होती है हमारी फाउंडेशन ऑफ योग, हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ योग एंड स्कूल्स ऑफ योग। सबसे पहले आप इसका सिलेबस उठा लीजिए, नेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, UGC की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप उसको उठा लीजिए, उसका पूरा थोरोली आप अध्ययन कीजिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके अंदर, उसका पूरा अध्ययन आपको करना है। और सबसे जो खास स्ट्रैटेजी इसमें होती है, देखो आपको मूल टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। अगर आप JRF निकालना चाहते हैं तो आपको मूल टेक्स्ट जो हमारी बेसिक बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको आप अध्ययन करें। कोई भी इसमें शॉर्ट स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाते हैं तो बिल्कुल आपका नेट नहीं होने वाला, या JRF तो बात की बात है। तो मेरे हिसाब से आपको मूल टेक्स्ट पढ़ने चाहिए, यही सबसे बड़ी सफलता का मूल मंत्र है। साथ में टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो पहली यूनिट फाउंडेशन ऑफ योग, हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ योग एंड स्कूल ऑफ योग। इसके लिए आपको NCERT की 9th की और 10th की बुक पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी मददगार साबित होगी। उसमें योग का कंटेंट दिया हुआ है, और इसमें योग की स्पेसिफिक बुक आती है, उसको NCERT को आप कवर अप कर सकते हैं। साथ में योग के आधारभूत तत्व इसके नाम से कई बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और ध्रुलिया बुक्स स्टोर, आप वहाँ से योग की सारी बुक्स ले सकते हैं। वहाँ से सारी बुक मिल जाती हैं हरिद्वार के अंदर, और ध्रुलिया बुक सेंटर में लगभग मेरे हिसाब से सारी बुक मिल जाती हैं, वहाँ से आप मंगा लें। तो पहले यूनिट के लिए योग के आधारभूत तत्व डॉक्टर राकेश गिरी की एक बुक आती है, देव संस्कृत यूनिवर्सिटी और UOU के नाम से, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा भी और बुक्स आती हैं, जैसे डॉक्टर कामाख्या कुमार जी की भी एक बुक आती है, उसको आप देख सकते हैं। और एक दो बुक और आती हैं, कनाद एकेडमी की भी स्पेसिफिकली बुक एक पूरी कंटेंट की योग की आती है, सारी कंबाइंड बुक, तो आप उसका तो परचेज कर ही लें, वो अच्छी बुक है। और साथ में यूनिट वाइज आप तैयारी करने के लिए जो है योग के आधारभूत तत्व की ये बुक्स ले लें। साथ में भारतीय दर्शन का भी कुछ थोड़ा थोड़ा फिलोसफिकल पार्ट फर्स्ट यूनिट के अंदर होता है, जिसको आप HP सिन्हा सर की बुक है, उनका HP सिन्हा के नाम से बुक है, उसको आप ले सकते हैं, चौखंबा भारतीय प्रकाशन की, तो काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। फिर इसके साथ योग टीचर्स मैनुअल है मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट की, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है आपके लिए। और गूगल पे ये मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। मानव चेतना का थोड़ा सा पोर्शन फर्स्ट यूनिट में आता है, उसको आप डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज सर की अच्छी बुक है, उससे आप काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। वहीं नारद भक्ति सूत्र की एक बुक आती है, उससे भी फर्स्ट यूनिट का थोड़ा सा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ये डिटेल्ड बुक्स हैं फर्स्ट यूनिट के लिए। वहीं सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो बेसिक योग टेक्स्ट है हमारे, प्रिंसिपल उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, इनकी इसके अंदर जो है बेसिकली उपनिषद आते हैं। उपनिषद देखा जाए तो 2019 से काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। देखिए योग का जो नेट है वो 2017 के जनवरी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2019 से पैटर्न ऑनलाइन हो गया था। पहले ऑफलाइन इसको कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है। तो ऑनलाइन में 2019 के बाद से उपनिषद का काफ़ी भाग पूछा जा रहा है। इवन 5 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चन तक भी देखने को मिले उपनिषद पाठ से। तो आप फिर पिछले साल के पेपर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप केवल गीता प्रेस गोरखपुर की बुक ले लीजिए, काफ़ी सफिशेंट है, उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। सारे के सारे उपनिषद इसमें कवर हो जाएंगे। साथ में 7 उपनिषद और होते हैं, इसकी भी आप गीता प्रेस से कवर कर सकते हैं। और एक अक्षय कुमार गौड़ के नाम से सर की बुक आती है, उनको भी आप ले लीजिए, उनकी इसमें दोनों में अवेलेबल होती है, तो आप ले सकते हैं। इसमें भगवत गीता का पोर्शन जो है वो आप गीता प्लस गोरखपुर से ही कवर करें, उसमें सफिशिएंट दिया हुआ है, तो आप तैयार कर लें। बेसिकली भगवत गीता के जो बेसिकली चैप्टर्स के नाम है, 18 हमारे इसमें चैप्टर्स के नाम है, जो
उसको आप अच्छे से थोड़ा आउट करें। थोड़ा बेसिक जो कंसेप्ट है उसका, वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सब के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और श्लोक बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। उपनिषद और साथ में हठ योग के ग्रंथ काफ़ी मात्रा में आ जाते हैं और साथ में भगवत गीता को भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है पेपर के अंदर, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। वहीं योग वशिष्ठ के काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इतने नहीं आते, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको आप गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है उससे आप कवर कर लीजिए तो काफ़ी होगी। वहीं तीसरी यूनिट होगी पातंजलि योग सूत्र। देखिए योग सूत्र अगर आपने नहीं पढ़ा तो योग नहीं पढ़ा। तो ये पातंजलि योग सूत्र बहुत अच्छा है, उसको आप अच्छे से महत्वता दें। इसमें पातंजलि योग प्रदीपिका के नाम से स्वामी ओमानंद तीर्थ जी की बुक आती है गीता प्रेस की, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। शानदार बुक है, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में अगर बात करें तो जे एच वुड्स की एक अलग बुक आती है, चाहो तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, बहुत शानदार बुक है। वहीं चौथी यूनिट हमारी हठ योग टेक्स्ट हैं, जिसमें हमारे जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं वो सारे इसमें आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हठ योग प्रदीपिका, ये स्वामी स्वात्मानंद जी इसके लेखक हैं और इसमें जो है अगर बुक की बात की जाए तो केवल धाम लोनावाला की हिंदी में काफ़ी अच्छी बुक है। थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल है उसकी, लेकिन आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। वहीं एक बिहार स्कूल ऑफ योग की हठ प्रदीपिका की बुक आती है, वो इंग्लिश में आती है, तो आप उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। स्वामी मुक्ति बोधानंद जी जो है आचार्य जी, उनकी बुक है, तो ये इंग्लिश में अवेलेबल होगी, आपको ले सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से अगर प्रेफर करूँ तो डॉक्टर सोमवीर आर्य सर की बुक है, ये मिल जाएगी आपको। ये बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज में बुक उन्होंने लिखी है। और उनकी एक बुक और है, योग के आधारभूत तत्व और योगियों का परिचय। और योगियों इसमें फर्स्ट यूनिट में जो है आप एक बुक और ले सकते हैं, अनुजा रावत मैम की, डॉक्टर अनुजा रावत है, उनकी बुक बहुत शानदार है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, योग और योगी। और सोमवीर आर्य जी की भी बुक बहुत अच्छी है फर्स्ट यूनिट के लिए, योग के आधारभूत तत्व के लिए, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। सेकंड हठ रत्नावली पे आते हैं। हठ रत्नावली के जो लेखक हैं वो महायोगेंद्र श्रीनिवासन जी हैं, उनका जो प्रकाशन है वो केवल धाम वालों ने इस पर बहुत अच्छी बुक लिखी है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी लास्ट ईयर के पेपर देखें तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। गेरंड संहिता, गेरंड संहिता की केवल एक स्टैंडर्ड बुक है, उसके अलावा आप कहीं नहीं जाएं, केवल बिहार स्कूल ऑफ योग की बुक है, हिंदी में अवेलेबल है, बहुत शानदार बुक है, इजी लैंग्वेज में, तो इसको आप पूरा थ्रू आउट अध्ययन करें। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसके जो लेखक हैं स्वामी श्री द्वारिकादास शास्त्री जी हैं, और चौखंबा प्रकाशन वालों की बुक है, वहाँ से आप इंग्लिश में शायद अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हैं। शिव संहिता, शिव संहिता की जो बुक है वो केवल धाम प्रकाशन से बहुत अच्छी बुक है, शायद इंग्लिश में अवेलेबल है, आप उसको अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ से पुट अप हो जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में योग सिद्धांत संग्रह कनाद एकेडमी की बुक है, ये 10 की 10 यूनिट में काफ़ी मददगार होगी। जो भी यूनिट आपको ज़्यादा ना मिल पाए वो आपको कनाद से कवर कर लेनी चाहिए। कनाद एकेडमी की बुक आती है, इसका सेकेंड वर्जन भी आ गया है मेरे हिसाब से, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और एक डॉक्टर गुरवेंद्र जी, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी है और उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी अन्य और बहुत सारी बुक्स हैं, योग विशेष बुक लिखी है लोगों ने, तो आप उनको भी देख सकते हैं। 5वीं यूनिट हमारी एलाइड साइंस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल साइकोलॉजी और काउंसलिंग है। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एनाटॉमी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें जो है आप आनंद प्रकाश अग्रवाल जी की बुक बहुत अच्छी है इसमें, उसके अलावा आप कहीं ना जाएं तो वो काफ़ी देखने को मिल जाएगी, वो अच्छी बुक है, उससे आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। लैंग्वेज थोड़ी सी हल्की सी टिपिकल देखने को मिल सकती है, बाकी अगर आप कवर करना चाहेंगे तो आपकी कवर हो जाएगी। वहीं साथ में एक बुक एनाटॉमी में आती है रोज एंड विल्सन की, ये इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको आप केवल इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और एक बुक आती है जेपी ब्रदर्स पब्लिकेशन की, जो भी आपको अच्छी लगे उनमें आप देख सकते हैं। जेपी ब्रदर्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सिंग, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप अगर ट्राई करेंगे तो श्योरली आपकी मदद करेगी। एक जीबी सेबेस्टियन की बुक आती है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो आपका एनाटॉमी का पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। पूरी डिटेल्ड आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो मेरे हिसाब से पूरा करना चाहिए। डाइट एंड न्यूट्रिशन के लिए आपको मनोज पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी ठीक है। इसके अलावा भी एक डॉक्टर अनीता के नाम से एक बुक आती है, उन्होंने भी एक
बुक लिखी है, उसको भी आप, वो इजी लैंग्वेज है, मैं प्रेफर करना चाहूँगा कि आप उसको इजी लैंग्वेज की वजह से कवर कर सकते हैं उससे आप। और डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो भाग है वो बेसिकली स्वस्थ वृत्त विज्ञान एक बुक आती है डॉक्टर रामहर्ष सिंह की, उससे आप कवर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके से बाहर नहीं जाएंगे। साइकोलॉजी के लिए आपको सामान्य मनोविज्ञान की अरुण कुमार सिंह है, ये थोड़ी डिटेल्ड बुक हो जाएगी आपके लिए, लेकिन आप योग सिद्धांत संग्रह नाम की बुक जो लेंगे आप कनाड एकेडमी की, वहाँ से आपका ये काफ़ी टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें फिक्स क्वेश्चन आते हैं, हर बार रिपीट हो जाते हैं, वही घूम के वही आते हैं, तो 4 या 5 क्वेश्चन इसके रिलेटेड मनोविज्ञान से रिलेटेड होते हैं, तो आपके सारे योग सिद्धांत संग्रह से कवर हो जाएंगे। फिर 6th यूनिट आप हमारी योग एंड हेल्थ के नाम से है, वो भी आपकी डॉक्टर रामहर्ष सिंह की स्वस्थ वृत्त विज्ञान से कवर हो जाएगी, बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 6-7 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। 7th यूनिट हमारी थेरेप्टिक योग है, डिजीज वाइज और एविडेंस बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें आते हैं। इसके लिए केवल आप एक बुक प्रेफर करें, रोग और योग, स्वामी कर्मानंद जी हैं, बिहार स्कूल ऑफ योग की बुक है, हिंदी में अवेलेबल है, बहुत शानदार बुक है, और काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं थेरेप्टिक योग के, जैसे आजकल लगभग 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी 15 भी देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी पोर्शन इसमें से आ जाता है। इसमें असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सही और गलत का हमें अनुमान लगाना होता है, तो आप इसमें से कवर कर सकते हैं। वहीं 8वीं यूनिट एप्लीकेशंस ऑफ योग है, जिसको आप नवयोगिनी तंत्र, एक बुक आती है स्वामी सत्य संगनंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योग से ये बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, और साथ में रोग और योग भी इसमें हेल्प करेगी, तो इसमें सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। स्वामी कर्मानंद जी की बिहार स्कूल ऑफ योग की रोग और योग एप्लीकेशंस ऑफ योग में काफ़ी हद तक काम करेगी, पूरा कवर आपका हो जाएगा, इसमें से आप पढ़ सकते हैं। फिर 9वीं यूनिट हमारी प्रैक्टिकल योग है, और आसन प्राणायाम धारणा ध्यान बंद मुद्रा षट क्रिया, इसका केवल और केवल आसन प्राणायाम मुद्रा बंद बुक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी 2 जगह अवेलेबल है, तो आप दोनों जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपका लैंग्वेज है, उसमें से आप कवर कर सकते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती सर लिखी है बिहार स्कूल ऑफ योग में, उनकी आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगी। बाकी रोग और योग से भी आप जब पढ़ेंगे तो ये भी आपका काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा कनाड एकेडमी से थोड़ा हेल्प मिल जाएगी आपको, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। 10th यूनिट हमारी मेथड्स ऑफ टीचिंग योग है, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियाँ, तो इसको केवल और केवल एक बुक से आप पढ़ें, इसके 4 या 5 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। शिक्षण विधियों के ऊपर बेसिकली ये बुक है, ML घनौटे और श्रीमंत कुमार गांगुली, ये इसके लेखक हैं, कैवल्य धाम लोनावाला, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो जो भी आपका मीडियम है उसमें आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आप कवर कर लीजिए। बाकी मैंने आपको 10 यूनिट का पूरा बता दिया है, हर यूनिट में से इक्वल 5 क्वेश्चन आने का अनुमान रहता है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि हमारा जो उपनिषद का भाग है, हठ योग का भाग है, और भगवत गीता, इनमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी 10 से 15 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रिय स्टूडेंट्स, इसमें जो है क्वेश्चंस बेसिकली श्लोक के ऊपर आधारित होते हैं, तो श्लोक आपको गहराई से पढ़ने होंगे, तभी ये आपके कवर हो सकते हैं। जब आप मूल टेक्स्ट को पढ़ेंगे, जो भी हमारी बेसिक बुक्स हैं उनको आप अध्ययन करेंगे, तो तभी आपका ये कवर अच्छे से हो सकता है। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पातंजल योग प्रदीपिका स्वामी ओमानंद तीर्थ, गीता प्रेस गोरखपुर, हठ योग प्रदीपिका के लिए मैंने आपको बता दिया है, घिरण संहिता, आसन प्राणायाम मुद्राबंध, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योग, योग निद्रा की एक बुक आती है, छोटा सा पोर्शन उसमें से कवर आप कर सकते हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योग निद्रा की बुक स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योग, मुक्ति के 4 सोपान, 4 चैप्टर्स ऑन फ्रीडम, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योग, साथ में अखंड ज्योति पत्रिका आती है शांतिकुंज की, वहाँ से भी आप थोड़ा सा अपना पोर्शन कवर कर सकते हैं। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान एक बुक आती है, आप इसको भी मांग सकते हैं, तो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, लेखक हैं गुरु गोरखनाथ, और ये चौखंबा प्रकाशन की काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, मैंने आपको बताया। जैसे कि शिव संहिता को भी आप कैवल्य धाम लोनावाला की बुक से कवर कर लें तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। वहीं फेमस योग टीचर्स हैं, उनसे भी रिलेटेड अगर आपको कुछ मिल जाता है, मैगजीन्स या रिसर्च जनरल, तो वहाँ से भी आप अपने टॉपिक विशेष पढ़ सकते हैं। जैसे BK अयंगर सर की लाइट ऑन योग, लाइट ऑन प्राणायाम, इनकी 2 बुक्स काफ़ी शानदार हैं, उसमें से आप पढ़ सकते हैं।
स्वामी कल्याणानंद जी ने योग मीमांसा के नाम से बुक रिसर्च जर्नल लिखते हैं, वो मैगजीन है उनकी, तो आप उसको कवर कर सकते हैं वहाँ से कुछ पढ़ने का। स्वामी सत्यानंद जी ने कुंडलिनी योग, तंत्र योग और आसन प्राणायाम मुद्रा एवं बंध, इनकी 3 बुक्स इस पर लिखी गई हैं, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। वहीं श्री अरविंद जी की सावित्री ध्यान और सिंथेसिस ऑफ योग और एसेज ऑन गीता, बहुत शानदार बुक है। अगर आप इसका डीप अध्ययन करेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और काफ़ी मदद मिलेगी। स्वामी कर्मानंद जी की रोग और योग बुक है बिहार स्कूल ऑफ योग की, उससे आप कवर करें। स्वामी सत्संगानंद सरस्वती की नवयोगिनी तंत्र है बिहार स्कूल ऑफ योग की, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं अपना। बाकी ये तो हमारी बुक्स थी और स्ट्रैटेजी थी। साथ में आप एक बुक अपनी कंप्लीट ले लें जो कनाद एकेडमी की। कनाद एकेडमी की बुक्स एकदम JRF ओरिएंटेड रहती हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप वहाँ से भी उसको कवर करके मंगा सकते हैं। हरिद्वार से बुक आ जाएंगी आपकी। और एक डॉक्टर गायत्री गुरविंद्र जी और डॉक्टर अमृत गुरविंद्र जी, उनकी बहुत शानदार बुक है, उनकी आप बुक लगा सकते हैं। ये तो हमारी बुक से रिलेटेड कंटेंट था। और अपना सिलेबस बिल्कुल और प्रीवियस ईयर पेपर पे बिल्कुल फोकस करें। लास्ट ईयर में देखें कि ट्रेंड क्या है, कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। और उपनिषद के 8 उपनिषद अलग से हैं, तो उसको नादबिंदु उपनिषद, हंस उपनिषद, इस तरह से उनको कवर जरूर आपको करना है। डॉक्टर अक्षय गौड़ नाम की बुक है और डॉक्टर अक्षय गौड़ जी ने लिखी है, तो उस बुक को आप कवर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इसके अलावा भी आपको कुछ, अगर कुछ लोग पूछते हैं कि सर कितनी टाइम से हो सकता है ये JRF क्वालिफाई। देखिए, अगर आप MA के स्टूडेंट्स हैं, अभी आप MA में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए अभी थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अभी मूल टेक्स्ट सारे नहीं पढ़े हैं, सब्जेक्ट अभी आपके कवर हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वहीं अगर आप MA पार कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी 3 महीने का टाइम भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप बेसिक 3 घंटे रोज पढ़ते हैं तो भी आपका कवर हो सकता है। जब आपकी परीक्षाएं आए तो वहाँ पर आप थोड़ा टाइम बढ़ा दें, 10-15 दिन पहले आप 7-8 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो सफिशिएंट होगा। 7 से 8 घंटे कोई बात नहीं, JRF से पहले आप 10 से 15 घंटे पहले, 10 से 15 दिन पहले पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी मदद होगी। वहीं अगर आपको JRF निकालना है तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर काफ़ी अच्छा स्कोर करना होगा। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। कम से कम आपको JRF निकालने के लिए कम से कम आपको 210 अंक तो कम से कम मिनिमम लाने होंगे, 220-230 अंक तक लाने होंगे। 300 में से 230 अंक तक अगर आप लाते हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप सेफ जोन में है JRF के लिए। और थोड़ा OBC थोड़ा 210 के आसपास आप ट्रेंड में लेके आ सकते हैं। वहीं नेट की अगर बात की जाए तो 60% जो है OBC की कट ऑफ रहती है, लगभग 63-65 के आसपास जो है जनरल की कट ऑफ जाती है। बाकी SC/ST थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, 55 to 58 के बीच में। तो ये हमारा नेट और JRF का जो है पैटर्न है। अभी जो तीसरा जो इंट्रोड्यूस हुआ है PhD के लिए, अभी इस बार देखने को मिलेगा कि उसमें किस तरह से कट ऑफ बनाई जाएगी। सो ये हमारी बेसिकली कट ऑफ का जो है, और JRF के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये हमारी बेसिकली स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक थी। मेरा भी कई बार नेट क्वालिफाइड है, मल्टीपल टाइम्स मैंने वो भी क्वालिफाई किया हुआ है, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी जो है नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखें। और कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि अभ्यास के द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभ्यास एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना कुछ भी नहीं है। तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास। और एक आपके लिए 2 लाइनें, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सियावत जाते सिल पर परत निशान। कहते हैं जब आप बार बार किसी चीज़ के लिए प्रयत्न करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिलती है, कि जब आप बार बार रस्सी की रगड़ से तो निशान भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप उसको पालन कर सकते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसकी बहुत शानदार लाइनें हैं ये, इनको आप अपने जीवन में आत्मसात करें। और जितने भी हमारे मूल टेक्स्ट हैं उनको बढ़िया करके पढ़ें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और नेट के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी हो, हर सब्जेक्ट के लिए यही स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपनी बेसिक बुक्स पढ़ें और प्रीवियस ईयर पेपर देखें, सिलेबस देखें, और मेहनत, हार्ड वर्क का प्रिय विद्यार्थियों कोई विकल्प नहीं है।
अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, एक बार नहीं होगा तो 2 बार में हो जाएगा, एक बार में नेट हो जाएगा तो अगली बार जेआरएफ जरूर हो जाएगा। अगर कुछ लोगों का नेट हुआ है और अभी जेआरएफ की उम्मीद कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली इस बार होने वाला है। तो आप अपनी मेहनत को बंद ना करें। तो ये वीडियो आपके लिए शानदार होने वाली है और अपने आप को साहस बना के रखें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें और 3-4 घंटे की स्टडी सफिशिएंट होती है। उसके साथ साथ आप कोई भी अन्य अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और लास्ट में जो 1 मंथ होगा या 15 दिन पहले आप अपना टाइम थोड़ा बढ़ा लेंगे 7 से 8 घंटा, तो निश्चित ही आपका जेआरएफ हो जाएगा। और जेआरएफ के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, शानदार वीडियो आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये रही होगी और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अपना ध्यान रखें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।